नमस्कार जी, मैं आपका मंजीत सिंह। हम अपने चैनल में हाजिर हैं और आज हम आए हैं भाजू कट पर और यहाँ पर चोई साहब हैं। इनसे इस प्रकरण के बारे में जानकारी लेंगे, क्या व्यवस्था चाहिए इन्हें और किस चीज की परेशानी आ रही है। राम राम जी। राम राम। चोई साहब, तो कट पे एक दिन पहले भी प्रोग्राम हुआ था और आज भी बता रहे हैं कि ट्रैक्टरों का मार्च है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। अब की तीसरी बार जनमानस इकट्ठा हुआ और यहाँ कट के बारे में बहुत आवश्यकता है। इसके लिए यहाँ का जितना क्षेत्रवासी है इसकी उपयोगिता को देखते बार बार सरकार से डिमांड है और जब तक कट नहीं होगा तब तक यहाँ कार्य अपूर्ण ही रहेगा। लगभग ये जो सड़क इसके नीचे को जा रही है ये 2 जिलों को जोड़ती है, शामली और मुजफ्फरनगर, है ना। और इससे किसानों को आने जाने में बहुत परेशानी होगी जी। हाँ, ये बिल्कुल जो बताई बात है। ये भाई एक बात तो यह हुई, किसानों की जमीन तो ले ली, उपयोग हमें इसका कुछ नहीं है। यहाँ कम से कम कट मिलेगा तो इसका लाभ तो ले, इसका लाभ नहीं मिल रहा। और जब तक ये कार्य ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक कार्य यहाँ अपूर्ण ही रहेगा। अच्छा, अभी कार्य रुका हुआ है इस कारण, और समस्या ये भी है चोई साहब, जैसे कि देख पा रहे हैं हम, इधर भी किसानों के कुछ खेत रह गए और इधर भी रह गए, तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की है इन्होंने? कोई व्यवस्था नहीं करी अभी तक, कोई व्यवस्था नहीं। ना पानी की सुविधा है, कोई ना रास्तों की सुविधा, गन्ना निकालने की। बहुत किसान त्रस्त हैं, कुछ खेत इधर रह गए पूर्व में, कुछ पश्चिम में रह गए। और प्रमुख मांग हमारी जो है कट की है। क्षेत्र को इसका लाभ जब ही होगा इस रोड का जब यहाँ कट होगा। चलिए, तो ये बताइए चोई साहब, जैसे पानी की भी समस्या बता रहे हैं, कोई पानी की भी? अजी पानी की तो जहाँ एक खेत इधर रहेगा थोड़ा, वो ट्वेल है उधर, नीचे को कोई वो नहीं है, पानी का कोई प्रबंध नहीं है। मतलब 2 ट्वेल कहाँ से लगा देंगे, एक की पूर्ति नहीं हो रही। तो क्या आज लगभग कितने ट्रैक्टरों का मार्च है? लगभग होंगे 2000-3000 ट्रैक्टर। चोई साहब, ये जो रास्ता है ये कितने लोगों, मतलब कितने गांव इस पे टच हैं? गांव नहीं, 2 जिले टच है। मुजफ्फरनगर जनपद भी इस पर बहुत संपर्क में, और आम रास्ता है दूसरे जिलों को जोड़ने वाला। इसकी आवश्यकता बहुत है और इससे लाभ भी सरकार को बहुत होगा। इसका होने से सरकार को भी और जनता को भी। मेरे कहने का ये तात्पर्य था कि जैसे 2 जिलों को तो जोड़ता है, लगभग कितने गांव इससे प्रभावित होंगे? गांव तो इस पर कई सौ प्रभावित हो जाएगा, कई सौ गांव प्रभावित होंगे। ये जो स्थिति यथावत रहती है तो क्या इस पे ये आंदोलन का रूप भी ले सकता है बड़ा? ये आंदोलन ही तो है आज, सरकार को चेताने का आंदोलन है। अगर कट नहीं होगा तो ये काम भी, ये हाईवे भी डेड ही रहेगा। हाँ, तो किसानों की ये मांग है कि जो रास्ता नहीं तो सड़क का समाधान नहीं। ना, ये सड़क का समाधान नहीं जी, यही समस्या की जरूरत है। किसान जो सभी लोगों को इससे परेशानी है। मिले इसमें किसान नहीं सभी लोग। और रास्ता तो सभी के लिए मांग की जा रही है, बस पुरजोर किसान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। नहीं भी ले रहे, 36 कौम ले रही को, किसान मजदूर सब ले रहे हिस्सा इसमें। तो अभी मार्च कहाँ तक जा रहा है? बुढ़ाड़े तक। तो अभी बुढ़ाड़े से वापसी आते हुए देखते हैं क्या व्यवस्था है। इसी के साथ हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल है भाई। हमारे साथ भाजू के कुछ किसान हैं, इनसे जानकारी करेंगे इस कट की वजह से क्या समस्याएं हैं और इसके लिए सभी क्षेत्रवासी क्या मांग कर रहे हैं और किस जिद पे अड़े हुए हैं। चोई साहब, तो लगभग कितने साल से काम रुका हुआ है? ये करीबन 2 साल से काम रुका हुआ है जी। और जी कट बिना ये इसीलिए हमने कार्य रुकवा रखा कि हमें कट जरूर चाहेगा। आम जनों को बहुत समस्या बनेगी अगर ये कट नहीं हो पाया। चोई साहब, लगभग कितने आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करता है? 84 तो हमारी टिकट की 84 गांव है और 10-20 गांव में है, वैसे सब निरोड़ है। इससे बात तो सब बंदे चुंदे कहना कट लेकर जावे। और किसानों की एक उच्च स्तरीय मांग ये है कि सिसोली किसानों की राजधानी है पूरे देश की, और जिसके लगभग 72 देशों में संगठन है, तो उसके लिए भी एक जायज मांग है।
जी मांग तो यही है, कट मिल जाए, आप सर्विस रोड मिलना चाहिए। हमारे पीछे खेत रह गए, वहाँ कहाँ को जाएंगे जी, इन्होंने तो वह काट दी। क्या इसके लिए शासन प्रशासन से कोई बातचीत हुई, कुछ आश्वासन दिया है? हाँ जी, उन्होंने कहा है कि कट मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप विश्वास रखो, बातचीत चलेगी। अब धरना प्रदर्शन रखो, कट जरूर मिलेगा। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ वार्ता करते रहें, और ये एक आश्वासन है या एक दिखावा है? जी देखो बात सुनो, आश्वासन दिखाने तो यह बात है, अगर यहाँ कट नहीं होगा तो यहाँ से पुलियो जुड़ा नहीं चाहिए, यहाँ से याद ही मर जाओ, बस ये बात है। तो चोई साहब, ज्यादा समस्या है क्षेत्र को इससे? हाँ जी, पूरी ज्यादा समस्या है जी। 84 गांव आग गए हैं जी, और 10-15 गांव ये इधर गए हैं, पूरी समस्या है ना। जैसे आने वाली पीढ़ी की बात कही है कि जो हम इस अपनी मांग को ना मनाए तो आने वाली पीढ़ी अभी हमें कोसेंगी। सही है जी, तो कही दे मेरे चलिए, आप लोगों ने देखा है, क्षेत्रवासियों को इस कट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और इसके लिए हर तरह से वो तैयार है, जिस तरह भी ये मिल पाए, और इसी तरह अड़िंग बने रहेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की इस सभा में उपस्थित आदरणीय टिकैत साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित किसान छात्र, देखिए इस भाजू कट की जो मांग हो रही है, ये सबके संज्ञान में है, हम लोग के संज्ञान में है, और इसमें लगातार वार्ता भी चल रही है। और आज का जो भी आप लोगों का एक ज्ञापन है, इसको हम लोग ले जा करके उच्चाधिकारी और एमएच की जो टीम आएगी उसके साथ बैठ करके प्रयास करेंगे कि इस पूरे उसमें मांग जो भी सकारात्मक चीजें हैं उसको आगे बढ़ाएं। देखो, दो ही रास्ते हैं जी भाई, रास्ता तो दूसरा भी पता मत जाओ, एक रास्ता और है जी, उसको अख्तियार कर लो, यहाँ पर फोर्स लगवा करवाए तो काम ठीक है भाई। आप फोर्स लग के जुड़वा दो, यहाँ पर गाना था, हमारा भी कुछ ढिल्ला था, हो मामला है, आप फोर्स लगवा कर करवा दो, यहाँ पर करवा दो भाई। इतने पीएससी तिंगे को चारों तरफ को ना पड़े, इतने भी होता है क्या पहचान हो। ठीक है जी, धन्यवाद सबका। बोलिए अध्यक्ष जी कहाँ है? आज का सांकेतिक जो तिरंगा यात्रा थी और कट के लिए थी, तो इसमें भारी किसान आए हुए थे और आमजन भी आए हुए थे, तो इससे क्या संदेश जाता है? यह जो कॉल थी, किसान संयुक्त मोर्चा की कॉल थी, तिरंगा यात्रा ट्रैक्टरों के साथ, पर हमारी सबसे जिले की जो मांग है वह भाजू कट है। फिलहाल मेन जो मांग है सरकार से वो भाजू कट की है, और हमने उस वजह से कलेक्ट्रेट से हटा के यहाँ पर ये तिरंगा यात्रा निकाल ली। और हमारी जो मांग है, आज की मांग नहीं, पिछले 4 साल से है। अगर यहाँ हमें कट नहीं मिला तो यहाँ पुल का निर्माण भी हम नहीं होने देंगे। ये पूरे ग्रामवासियों की और क्षेत्रवासियों की मांग है। पूरा क्षेत्र तो यहाँ दिखता ही है, पर प्रधान जी का विशेष सहयोग रहता है बाजू से, और बाजू वाले तो हर समय तैयार रहते हैं। प्रधान जी, तो क्या समस्या आ रही है अभी, क्या कह रही है प्रशासनिक? प्रशासन जो है भी कट देने के मूड में नहीं, ये चाह रहा कि आप बल प्रयोग करके देख लो, अगर काम चल जा। लेकिन चाहे वे बल प्रयोग करके देखे, चाहे यहाँ से वे कुछ भी अपना समाधान करके देखे, वो होने का नहीं, इतना कट नहीं दिया जाने का। कट देंगे समाधान हो जाएगा, कट नहीं देंगे तो इसके अलावा और कोई समाधान नहीं होगा। मतलब कट के बिना कोई भी समझौता नहीं, यहाँ कट के बिना पी चलने की नहीं, साफ है। इस क्षेत्र में जो कट भी ना मिला, ग्रामीणों की भारी मांग भी है और एक उचित मांग है, ये दोनों जिलों को भी जोड़ता है और आसपास के काफी गांवों को। किसानों की राजधानी ससोली भी तो है, जो पूरे देश के किसानों की राजधानी है वो ससोली है। हाँ, ये भी एक प्रमुख बात है कि देश के किसानों की राजधानी है सिसोली, और यहाँ तो होना अति आवश्यक है। पूरे भारत से आदमी नहीं, फिर भारत जीना की है यहाँ, बहन जो कटना है। चोई साहब, जैसे आज की तिरंगा यात्रा थी, इसका क्या संकेत दिया सरकार को? सरकार को संकेत दिया कि हम तिरंगा यात्रा हम निकालते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। तिरंगे पे अधिकार सबका है, तिरंगा से हमारा फिजिकल रिलेशन है, ठीक है। तिरंगे को हम अपने दिल से मानते हैं। तो आज 9 अगस्त का जो भारत छोड़ो आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ 1942 में शुरू हुआ था, उसकी ये शुरुआत है।
अगर अत्याचार के खिलाफ ये यात्राएं निकलती रहेगी। जैसे कि फोगाट के साथ हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक साजिश रची गई फोगाट के साथ में। खेल मंत्रालय, जो यहाँ की पूरी कमेटी है, जो रेसलर फेडरेशन है वे, और हमारे यहाँ की भी एक बॉम्बे से ये पता चला कि अंबानी परिवार से नीता अंबानी शायद इंटरनेशनल फेडरेशन की मेंबर हैं। तो ये पूरी एक साजिश मिलेगी उसका वेट बढ़वाने में, उसको वहां से बाहर निकलवाने में। चोर साहब, क्या इतनी बड़ी फेडरेशन है भारत की, क्या ये सोए हुए थे? और जब साजिश ही नहीं की करनी है, जब पहरेदार चोरी करवाने लगे, जब उनको खुद ही करवाना है, उनकी साजिश से ही हुआ है। तो कट के लिए तो किसान पूरे अड़े हुए हैं। कट तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा जाके अप्रैल मई में, अभी नहीं। तो किसानों को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? कभी कभी यहाँ पे अपना ऐसे ही खड़का दड़का होता रहना चाहिए। और क्या, गन्ने पेमेंट में एक बार और थोड़ा पेमेंट पे मूवमेंट जाना पड़ेगा, मूवमेंट में जाना पड़ेगा गन्ना पेमेंट पे। क्या सभी किसान दल लगकर पेमेंट दिला पाएंगे मैं ब्याज? अब दलों के बस का नहीं है पेमेंट देना, क्योंकि इनकी एक बड़ी साजिश है कि जिनको भुगतान नहीं देना उनको देना ही नहीं चाहिए, वहां धरने दे लो, कुछ ही कर लो। क्या आम आदमियों और व्यापारों के लिए कानून व्यवस्था भी अलग अलग हो रही है आज? हाँ, कानून व्यवस्था बड़े उद्योगपतियों के लिए अलग अलग है, और जो छोटा हमारा उद्योगपति है, जो दुकानदार है, उसके लिए अलग है, किसानों के, मजदूर के लिए अलग है। देश को लीवर कंट्री बनाना चाहते हैं ये। जो साहब, जैसे कि शामली मिल की आरसी कट गई थी, उस पे कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे अधिकारी, उसके बारे में कुछ हस्तक्षेप करें? उन्होंने दिया है, वो शुगर फैक्ट्री खरीद ली, और वे पूरा भुगतान शायद इस महीने के लास्ट तक वे इस साल का भुगतान करेंगे, और जो पिछला भुगतान है वो अगले महीने तक वो कर देंगे, ये उन्होंने कहा। जो साहब, मेरी एक प्रश्न था कि आरसी कटी है तो मैं ब्याज पेमेंट, आरसी पे कोई वो नहीं करने का, ना प्रशासन करेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जो की मांग है पिछले 1 साल के करीब तक चल रही है, और अभी क्या सड़क बनेगी यहाँ को? सड़क यहाँ को जब बनेगी जब यहाँ उतार चढ़ाव हो जाएगा। सड़क जब बनेगी ये देंगे कट, लेकिन ये अप्रैल मई तक जाएगा, अभी इसमें 8-9 महीने और लगेंगे। यूपी के सीएम योगी जी ने एक कल बयान दिया है कि किसान आंदोलन जो संगठन है वे अराजकता फैलाते हैं, और उनपे और जोन से अराजकता फैलाओ, मुकदमे दर्ज करो। संगठन में तो उन्होंने बहुत बना दिए, वे बिल्कुल ठीक कह रहे। कुछ संगठन अराजकता फैला रहे, किसी की फैक्ट्री में कूद रहे, किसी कहीं में कूद रहे, उन्हें पकड़ो भाई, उनके खिलाफ करो मुकदमे दर्ज। एक आपने कहा है कि फोगाट पर साजिश रची गई है। साजिश? जी जी। कुश्ती फेडरेशन, सरकार, सब लोग मिले हुए हैं, और जो वहां उसके कर्मचारी है क्या विश्वास करे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वेट कैसे घटा, कैसे बढ़ेगा, कब वेट होना है, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, और साजिश के तहत उसका वेट बढ़वाया। एक आपने आरोप लगाया मीडिया पर भी और सरकार पर, सरकार हमारी सुन नहीं रही, मीडिया हमारी खबरें नहीं छाप रही। नहीं, ये नहीं कहा, हमने कहा कि कुछ मीडिया के लोग हैं जिनपे हम मीडिया पे सच्चाई देखते थे, अखबार में पढ़ते थे, वे कुछ अविश्वसनीय से हो गए, और एलआईओ और पुलिस के लोग हमको बहकाने का काम कर रहे, तो विश्वास किस पर करें, ये कहा सरकार। एक आपने कहा कि आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन की जरूरत है, तो कब आंदोलन होगा? ये बड़ाई तो है भाई, छोटी जगह पर ये बड़ा आंदोलन है, ये रिहर्सल चल रही सब जगह, कल दूसरी जगह चलेगी, बिहार में चल रही, अब इसको छोटा मान रहे हैं आप। तिरंगा यात्रा रोक लगा रहे, तिरंगा यात्रा कोई और ना लेकर चले, उसे रोको, ये ना होगे वे तिरंगा यात्रा भी कर रहे, इसके बाद में ये बड़े मूवमेंट करने पड़ेंगे। फरुखाबाद, मैनपुरी, एटा, इन सब जगह हमारे किसानों को रोका,
और गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष को रोका। तो जहां जहां से खबरें आई और कहीं आई कि हमने कहा कि जिनको भी रोका है 72 घंटे डीएम के वहां, डीसी के वहां वे लोग बैठेंगे। बाबा जी आपने कहा कि 2041 में 2041 तक बहुत जमीनें किसानों की चली जाएगी। खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा कम नहीं करोगे तो जमीन जाएगी। खर्चा बढ़ रहा है, जमीन में पैदा होने वाली फसलों की कीमत कम है, कर्जा ज्यादा ले रहे हैं और इसकी जमीन की कीमत बढ़ रही है। तो ये हाईवे से जुड़े हुए जमीन है किसानों की, क्या इसका बैनामा नहीं करोगे? उनकी बगैर सहमति के बैनामा नहीं होगा। जब तक उसका भाव क्या वे देंगे डिक्लेयर नहीं होगा तो नहीं होगा। बाबा जी क्या आम आदमियों को तिरंगा यात्रा निकालने में दिक्कत है? सरकार तिरंगे को अपना पार्टी का झंडा मान रही है। क्या ये गलत है? गलत तो है तिरंगा, तो उसके खिलाफ भी तो है। यहाँ कहीं रोका तो दूसरे जगह हो रहा। ये तिरंगे से हमारा फिजिकल टच जुड़ा हुआ है। तो संविधान की जीत है। ये तो संविधान को कहाँ मान रहे हैं, इनको चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, जो प्रोग्राम के साथ साजिश की है उनका एक हमारे विश्व विजेता खिलाड़ी थी, अन्याय हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे? हम उसका सम्मान करेंगे यहाँ से वहां तक, मुजफ्फरनगर तक उसका सम्मान करेंगे बुलवा के। वह जनता के दिलों में जीत गई और भारत सरकार की साजिश से हार गई। एक गेम देश में, दुनिया में साजिश का भी होना चाहिए। क्या बाबा जी उन्होंने धरना दिया था? हाँ वही है। क्या वो प्रकरण है? वही है प्रकरण, क्या वही प्रकरण है ना कि इनको नीचा दिखाओ, इनकी इमेज जो बढ़ रही है ये फिर खेल कर वो लेकर आ रही। तो मंत्री का और उसका ये लगागा कि देखो भारत सरकार के खिलाफ बोल रही थी, ये फिर भी स्वर्ण पदक लेकर आ गई। वो साजिश मन से भी कहा है तक में हार गई और उसने अपना संन्यास ले लिया। हार में ठीक है, संन्यास ले लिया अपना। अब का कहीं से टिकट दुआ देंगे उसको, अपना विधायक बन जाएगी। चलो बिजली